कहीं स्पर्श होता ही रहेगा, क्या करें? और स्पर्श होगा तो वेदना भी होगी ही, क्या करें? ये सारा का सारा प्रपंच हमारे वश की बात नहीं कि इससे हम बाहर निकल आए। जहां वेदना हुई, अब होश आया कि जहां वेदना हुई और हमने तृष्णा जगाई, ये हमारे वश की बात है। यहां जब तक हम अंधेरे में रहेंगे तब तक हर वेदना के साथ हम तृष्णा जगाएंगे। सुखद वेदना होगी राग की तृष्णा जगाएंगे, दुखद वेदना होगी द्वेष की तृष्णा जगाएंगे। यहां होश आ गया, इस श्रृंखला को तोड़ देंगे। ये सारी की सारी श्रृंखला यहीं कटनी चाहिए। जब तक वेदना पच्चया तन्हा, वेदना पच्चया तन्हा चल रहा है, तब तक दुख ही दुख, दुख ही दुख। और जिस दिन ये होश आ जाए, वेदना पच्चया पඤ्ञा, प्रज्ञा हो गई। अब वेदना प्रज्ञा हो गई। जो संज्ञा ये कहा करती थी कि ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है, और उसकी वजह से राग जगाते थे, द्वेष जगाते थे, अब वो अनिच्च संज्ञा हो गई, पඤ्ञा बन गई। अरे जो अनुभव हुआ सुखद हुआ कि दुखद हुआ, अनित्य है रे, अनित्य है रे। देख, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। तो अपना स्वभाव तोड़ने लगे। हर संवेदना को लेकर के या तो राग जगाते थे या द्वेष जगाते थे। अब चाहे जैसी संवेदना जगे, राग भी नहीं जगने देंगे, द्वेष भी नहीं जगने देंगे। बस रास्ता मिल गया। यही किसी बुद्ध की बोधि होती है। किसी ने कृपा की और उसके सिर पर हाथ रख दिया, आज से तो बुद्ध हो गया, जा मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता। अपने भीतर सच्चाई को देखते 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 ये बात पकड़ में आ जाती है कि अरे, जब दुनियादारी में अध्यात्म के नाम पर जो कुछ मैं करता था, उस समय भी ये तो करता ही था कि रूप दिखे अच्छा लगे तो राग मत करना, रूप दिखे बुरा लगे द्वेष मत करना, शब्द सुने अच्छा लगे राग मत करना, द्वेष। ऐसे 6 इंद्रियों पर जो विषय लगते हैं और उनसे जो राग, जो अच्छा लगता है बुरा लगता है तो राग मत करना, द्वेष। अरे ये तो करता आया, फिर भी छुटकारा नहीं हुआ ना, क्योंकि बीच की कड़ी छूट गई। यही समझता था कि ये 6 इंद्रियां हैं और इनके विषय हैं, इन विषयों पर ही मेरा राग जागता है, द्वेष जागता है, तो इन विषयों से अपने को दूर रखूंगा तो राग नहीं जागेगा, द्वेष नहीं जागेगा। इसलिए कैसे राग नहीं जगाऊं, द्वेष नहीं जगाऊं? तो बुद्धि के स्तर पर बात चली, अनुभूति वाली बात छूट गई। बुद्ध होगा तो अनुभूति की बात पकड़ेगा कि भाई बाहर का जो भी विषय है वो जब मेरी इंद्रियों से लगा और लगने पर संवेदना क्या हुई, राग तब जागा, द्वेष तब जागा। अरे ये लिंक बीच वाली कड़ी छूट गई ना, ये कड़ी जब तक नहीं पकड़ में आया छुटकारा कैसे होगा? अब समझ में आ गया, ये बिंदु है जिससे एक ओर हमारे दुख का रोड चलता है, दूसरी ओर हमारे दुख विमुक्ति का रोड चलता है। ऐसा जंक्शन है ये, जिसमें 2 लाइनें जाती हैं। एक लाइन दुख समुदय गामिनी पटिपदा, इस रास्ते चल पड़ेंगे, यहीं से वेदना से ही चलना है। वेदना अनुभव हुई और चल पड़े तो दुख बढ़ाते हुए दुख समुदय दुख बनाए जा रहे हैं, ये एक रास्ता है। और होश आ जाए तो इसी बिंदु से, इसी स्थान से, ये संवेदना के स्थान से दुख निरोधगामिनी पटिपदा, ऐसा रास्ता पकड़ लें कि उससे दुख का निरोध हुए जा रहा है, क्योंकि हम संस्कार नहीं बना रहे, हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, हम तृष्णा नहीं कर रहे। वेदना तो वैसी की वैसी, दोनों ही अवस्थाओं में वेदना का अनुभव तो होता ही है। वेदना का अनुभव न हो और कहे कि मैं मुक्त हुए जा रहा हूं, मेरा राग निकल रहा है, मेरा द्वेष निकल रहा है, धोखा ही धोखा, इससे बड़ा धोखा दुनिया में होता नहीं। और बेचारे अध्यात्म के नाम पर, साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर सारा जीवन खो देते हैं ऐसे धोखे में, और एक जीवन ने न जाने कितने जीवन खो देते हैं। ये बात पकड़ में आ जाए कि मेरा राग, मेरा द्वेष जागता है तो वेदना पर जागता है, और वेदना को इसलिए मुझे जानना है कि वेदना को जानूं भी और उसको अच्छा मान के राग नहीं पैदा होने दूं, उसको बुरा मान के द्वेष नहीं पैदा होने दूं। बस मुक्ति का रास्ता मिल गया। बहुत बड़े कल्याण की बात हुई। ये करने के लिए आए हैं, बुद्धि विलास करने नहीं आए। ये जो बात समझनी थी ये तो प्रवचनों में समझ जाते, पर बुद्धि समझ जाती। अब अनुभूति कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है तो विद्या जाग रही है। देख, ये संवेदना जागी और होश नहीं है तो देख, मैंने राग जगाना शुरू कर दिया ना, होश नहीं है मैंने द्वेष जगाना शुरू कर दिया ना, होश जागा मैंने राग जगाता, मैंने द्वेष जगाता, अनित्य बोध ही जगाता हूं। अनित्य है, अनित्य है, ये सारा प्रपंच, शरीर और चित्त का सारा प्रपंच अनित्य है, अनित्य है। देख, उत्पाद होता है, व्यय हो जाता है, उत्पाद होता है, व्यय। बात समझ में आ गई, अनुभूतियों से समझ में आ गई, रास्ता मिल गया मुक्ति का।
जब तक ये रास्ता नहीं पकड़ में आए तब तक उलझा ही रहेगा। अपने को बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, आत्मवादी कहता फिरे, अनात्मवादी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक ये होश नहीं आया कि राग कहाँ जागता है वहाँ उस पर रोक लगाऊं, द्वेष कहाँ जागता है वहाँ उस पर रोक लगाऊं, तब तक राग जागता ही जाएगा, द्वेष जागता ही जाएगा, अंतर्मन की गहराइयों में जागता जाएगा। ऊपर ऊपर से हम संवर कर लेंगे, नहीं जगने देंगे, भीतर भीतर जागता जाएगा, जड़ों में जागता जाएगा। छुटकारा नहीं हुआ। ये छुटकारा हो, अंतर मन से इन संवेदनाओं को देखते 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 स्वभाव पलटे। घंटे भर बैठते हैं, मुश्किल से कुछ क्षण ऐसे होंगे जबकि सचमुच सामायिक होती है, सचमुच कायोत्सर्ग होता है, संवेदना मालूम भी हुई और हमने काया का उत्सर्ग कर रखा है। हम समता में हैं, हम राग नहीं जगने देते, द्वेष नहीं जगते, हमारे भीतर अनित्य बोध की प्रज्ञा ही जागती है। जरा जरा से क्षण ऐसे मिलते हैं, बाकी समय तो पुरानी आदत है, वैसे ही गांठें बांधे जा रही हैं। पीड़ा आती है, हाय रे मरा रे, पीड़ा खत्म हो गई, बड़ा खुश हुआ, देख पीड़ा खत्म हो गई मेरी, बहुत अच्छा हुआ। तो यही राग यही द्वेष चलता ही है। लेकिन जरा जरा सा भी कोई कोई क्षण ऐसे आने लगे, बड़े कल्याण की बात हुई। ये कोई कोई क्षण धीरे धीरे बढ़ेंगे, कुछ सेकंड हो जाएंगे, कुछ मिनट हो जाएंगे, ऐसा होते होते आगे बढ़ते चले जाएंगे। अनेक जन्मों का स्वभाव है ना, समय लगता है, रास्ता मिलना कठिन, तरीका मिलना कठिन, और मिल जाए तो उस पर काम करना कठिन। तरीका मिल गया है, उस पर काम करना है, खूब आगे बढ़ते चले जाओगे, खूब आगे बढ़ते चले जाओगे।